वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमा शंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे संविदा भर्ती जो काफी सारे पोस्ट आए हुए हैं। लगभग 13 जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो पोस्ट आई हुई है, हम बात करें लगभग 232 पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। तो इसी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। मेन हम बात करेंगे कि ये जो सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, और कुछ जो पोस्ट आए हुए हैं वो हिंदी मीडियम के लिए वो प्रतिनियुक्ति होगा, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट जो बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर नियम है, क्या क्या शर्तें हैं उसके बारे में। तो आपको आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है raipur.gov.in पर। दूसरा बात कर लेते हैं, निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कुछ नियम यहाँ पर बताए गए हैं। पात्रता के लिए कुछ शर्तें हैं। 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। ठीक है। जो अभ्यर्थी रहेंगे, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति और जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो, जैसे गैर क्रीमी लेयर, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष शिथिल होगी, है ना। मतलब कि अगर एस टी एस सी और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनका जो एज होना चाहिए वो 40 वर्ष से 5 वर्ष छोड़ देगा, तो 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। और न्यूनतम 21 वर्ष पूरा होना चाहिए। ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है। विज्ञापित पद पूर्णतः शाला प्रबंधन संचालन समिति के अधीन है। इन पदों पर नियुक्तियों और शासन के पद पर नियमितीकरण या संविलियन का दावा नहीं किया जा सकेगा। हड़ताल या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने पर अनुशासनहीनता मानी जाएगी, उन्हें तत्काल पदच्युत किया जा सकेगा। संबंधित कर्मचारी को नियुक्ति उपरांत कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में समिति द्वारा उन्हें निकाला जा सकता है, पदच्युत किया जाने का अधिकार होगा। यह पद पूर्णतः अस्थायी होगा। भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वयं निरस्त मानी जाएगी। आवेदन पत्र देख लेते हैं कि आपको कहाँ प्रेषित करना है। ये 8वां पॉइंट आप देख लीजिएगा। कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय NHMMI अस्पताल के पास, लालपुर रायपुर पिन कोड यहाँ पर दिया हुआ है कि पते पर आपको क्या करना है, पंजीकृत डाक कुरियर से ही प्रेषित किए जाएंगे, सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा इसको। कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय NHMMI अस्पताल के पास, लालपुर रायपुर पिन कोड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आवेदन करना है। लेकिन ये जो लालपुर ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर NHMMI अस्पताल के पास, इस टाइप का होना चाहिए था। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार किए जाएंगे। 9वां नंबर पॉइंट देखिएगा। इसके साथ में क्या करना है आपको, या तो जन्म प्रमाण पत्र या तो 10वीं की छायाप्रति संलग्न करना होगा। दूसरा दिया है यहाँ पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अंक सूची, जितनी भी आपकी शैक्षणिक योग्यता, जैसे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो। छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र चाहिए आपको, और शासकीय निकाय विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, कोई भी आप वोटर आईडी या आधार कार्ड डालिएगा। रोजगार कार्य का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न अनिवार्य है। लिफाफे पर आवेदित पद का नाम अंकित करना अपेक्षित है। आप लिफाफे पर अपने आवेदित पद का नाम, जैसे आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर पद का नाम जरूर डालिएगा। डाक से विलंब, सुसंगत दस्तावेज का नहीं होना, शैक्षणिक योग्यता संबंधी पात्रता नहीं होना, निर्धारित आयु सीमा नहीं होना, छत्तीसगढ़ मूल निवासी नहीं होना आदि कारणों से आवेदन स्वतः निरस्त माने जिसकी पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची, कौशल परीक्षा की जानकारी एवं अन्य सूचना समय समय पर जिले की वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। और सबको पता है कि रायपुर जिलों में जो भर्ती होने वाली है उसके लिए एग्जाम लिया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक का रोजगार कार्य में जीवित पंजीयन होना चाहिए। 12 नंबर पॉइंट। 13 नंबर पॉइंट है आवेदन पत्र का प्रारूप भर्ती संबंधी। आप मैं ये जो है डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक डाल दूंगा, आपको डायरेक्ट वहां से आप आवेदन पत्र वहां से निकाल सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल के शैक्षणिक पदों के लिए आवेदक को अंग्रेजी भाषा में धारक प्रवाह क्या होना चाहिए, फ्लुएंट, आपको इंग्लिश रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग तीनों होना चाहिए। उक्त नियुक्ति के लिए आवेदन शुल्क देय नहीं है। जिले में पूर्व से संचालित 9 अंग्रेजी माध्यम शालाओं में यदि कोई संविदा पद रिक्त होती है तो उस संविदा रिक्त
पद की पूर्ति भी इस विज्ञापन के चयन सूची से की जाएगी। इसके लिए पृथक से विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए आवेदन करेंगे। आप ध्यान रखिएगा 17 नंबर जो पॉइंट है देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, एक ही पद के लिए आपको क्या करना है, आवेदन करना है। अधिक से इससे एक से अधिक पोस्ट के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थी का जिला स्तर के विरुद्ध रिक्त पद के विरुद्ध पदांकन किया जाएगा। चलिए, भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वयं निरस्त मानी जाएगी। संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के अधीन होगा। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या कहा गया है कि जिला स्तरीय समिति गठित कर चयन प्रक्रिया की पूरी की जाएगी। लिखित परीक्षा विज्ञापन में अंकित पदों के लिए पृथक पृथक प्रश्न पत्र के द्वारा ली जाएगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम उनके पद अनुरूप कक्षाओं के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं शैक्षणिक अभिरुचि के आधार पर ली जाएगी। गैर शैक्षणिक पदों हेतु उनके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य के आधार पर सामान्य ज्ञान आदि को शामिल करते हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जितने भी पोस्ट है उन सब के लिए क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा। प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध पदवार उनकी न्यूनतम शैक्षणिक के प्रवीण क्रम में एक पद के लिए केवल 20 अभ्यर्थी को ही लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब ऐसा है कि जितने फॉर्म आएंगे प्रवीण क्रम में एक पद के लिए, है ना, 1:20 करेंगे यहाँ पर, तो उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और जो लिखित परीक्षा में 1:5 बुलाया जाएगा। मतलब एक पद के लिए 5 लोग को उसके लिए साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा की विस्तृत जानकारी है, तो आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता में 50%, लिखित परीक्षा में 30% और साक्षात्कार हेतु 20% के आधार पर प्रवेश सूची बनाई जाएगी। तो यहाँ पर काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, ताकि हमको ये सारी चीजें समझ में आए। जिसके बारे में मैंने कहा कि 1:5, मतलब कि लिखित परीक्षा के लिए 1:20 में, मतलब एक पद के लिए 20 लोग को। उसके बाद यहाँ पर जब इंटरव्यू होगा तो 1:5 हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। चयन सूची के अतिरिक्त प्रत्येक पद की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। चयन सूची के अभ्यर्थी के पद ग्रहण न करने पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को प्रतिनियुक्ति के क्रम में रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी, जिसकी वैधता प्रतीक्षा सूची जारी होने की तिथि 1 वर्ष होगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि हम कब से कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। आप 13 तारीख को ये एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था और 27 जुलाई 2022 5 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट करेंगे। तो ये पहुंचना चाहिए 27 जुलाई तक, है ना। और इससे अगर बाद होता है, इससे बाद में पहुंचता है, तो फिर आपका जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए, हम आपको सालावार आपको वो दिखा देते हैं सूची की क्या क्या पोस्ट आई हुई है, और इसका पीडीएफ मैं आपको अलग से अवेलेबल करा दूंगा। काफ़ी सारे पोस्ट हैं, व्याख्याता, अंग्रेजी माध्यम पूरे। और आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।